अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज बड़े दो तीन अहम मौजू हैं और उस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि आज जो पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, नाइंसाफ़ी है, अदल नाम की कोई चीज़ नहीं पाकिस्तान में आपको नज़र आएगी और जराइम पेशा अफराद दंदनाते फिरते हैं। ये कौन ज़िम्मेदार इन चीज़ों का है और क्यों आज हम यहाँ पहुँचे कि किसी को भी पाकिस्तान की ना अदालत पे यकीन है ना और किसी इदारे पे यकीन है। अवाम जो है वो परेशान है, किसी के साथ भी जुल्म हो जाता है उस वक़्त भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। नॉर्मल अगर आप यूरोप में देखें जो वाक़या इस लड़की के पास फैसलाबाद में आया, जो पेश आया, मेडिकल की स्टूडेंट है ये, और वहाँ बासर अफराद ने उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी और ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। ये वाक़यात यूरोप में क्यों नहीं पेश आते? इन लोगों ने ऐसे वाक़यात जो है यहाँ ना पेश आने की वजह का हल क्या निकाला हुआ है, इस पर ही बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में एक तरफ हमें फ़िक्र होती है कि हमारे मुल्क की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी और हमें लोग इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखेंगे। वैसे तो देखते नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये भी एक गलतफहमी हमारे लोगों ने पाली हुई है। और फिर इस तरह की वीडियो जो सोशल मीडिया पे निकलती है, जो वाक़यात पेश आते हैं, अगर यूरोप में किसी के साथ जुल्म या ज़्यादती हो तो वो पुलिस के पास जाए तो आम पुलिस वाला जो है उसकी ये ड्यूटी है कि FIR दर्ज करता है, उसकी इंक्वायरी करते हैं, उसका पता करते हैं, गिरफ्तारी अमल में आती है, सब कुछ आता है। हमारे अगर इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म को अपील करनी पड़ती है और फिर वो जो लोग इसमें शामिल होते हैं बाद में पता चलता है कि वज़ीर कानून के भी दोस्त हैं और सिफारिश शुरू हो जाती है, फिर उनकी ज़मानतें हो जाती है, वो फिर बाहर आके आपके इल्म में है जो वाक़यात इस्लामाबाद में भी कुछ अर्सा पहले गुजरे थे। बाद में उस लड़के ने माफ़ कर दिया जी, केस वापस ले लिया। वजह ये होती कि इंसाफ की उम्मीद होती या नहीं होती, मगर दबाव इतना डाल दिया जाता है कि केस वापस ले लिया जाता है। उनको धमकियां दी जाती है। पहले जिस तरह अभी इसको डराया गया, केस हो गया, बंदे 6 अंदर है, कल 2 या 2 दिन बाद इनकी ज़मानतें हो जाएंगी, फिर ये उनके घर वालों पे दबाव डालेंगे और फिर वो केस ख़त्म हो जाते हैं। सज़ा नहीं मिलती। सज़ा ना मिलने की कई वजूहत है। अदालतें है, जज है, उनको अपनी फ़िक्र होती है हमने इस माशरे में रहना, आज हम ड्यूटी पे है, शायद पुलिस है हमारी देखभाल कर रही है, कल को हम पेंशन पे चले गए तो कोई हमारे आगे पीछे नहीं होगा। डर खौफ अदालतों के जजों में भी है, वकीलों में भी है, पुलिस के अफिसरों में भी है, हर जगह पे ये चीज़ें पाई जाती हैं और कौम आज तक इस डर खौफ से बाहर नहीं निकली। आपने देखा जो भी वाक़यात होते हैं वहाँ पे कौम के ऊपर, जिस तरह ये 25 मई की बात भी कर ले तो खौफ फैलाने के लिए ऐसे काम किए गए। जिस तरह वो पुलिस वाले हंस रहे थे और आंसू गैस के गोले फेंक रहे थे, वहाँ से आप देख रहे कि हमारी जो कौम है उनकी इन सरकारी अफिसर जो है उनकी नज़र में क्या इज्जत है या कदर है। जो भी लोग इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं, अभी तक यही फैसला नहीं हो सका क्योंकि दो तरफ गवर्नमेंट चल रही है। पंजाब गवर्नमेंट कुछ कहती है, मरकज़ की गवर्नमेंट बदमाशों की है बकौल इनके, और फिर जो लोग आके सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते जी 250 लोग जो गैर मुल्क दूसरे ममालिक में रह रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए, पता नहीं कितने पाकिस्तान में दर्ज कर लिए। अपनी करतूतें ये लोग तब्दील नहीं करते, अपना जुल्म सितम कम नहीं करते और ये जो रास्ता अख्तियार करते हैं वो यही है कि किसी ना किसी तरह सख्ती के साथ इन लोगों को कंट्रोल किया जाए। अब ये सख्ती कब तक चलेगी, कब तक ये लाकानूनियत पाकिस्तान में चलेगी, कब तक इस तरह का जुल्म और तशद्दुद होता रहेगा, अल्लाह बेहतर जानता है। अभी तक तो कोई चीज़ सामने नहीं आ रही नज़र जिसकी वजह से आप सोच सके कि हम बाहर निकल सकती है। कौम मकरूज़ है, कर्ज़े पे कर्ज़ा चढ़ता जा रहा है, हर चीज़ हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे डाल देते हैं, हर चीज़ हम चीफ जस्टिस पे डाल देते हैं। क्यों हमारे हालात आज इस तरह के हुए? हमारे बड़ों की गलतियां जो आज कौम भुगत रही है। अभी मैं देख रहा था जो भी साहब आते हैं 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर
डाल के चले जाते हैं जी इमरान खान ने ये किया है, इमरान खान की गवर्नमेंट बिजली पैदा नहीं कर सकी। 75 साल से तो बिजली हमने भी नहीं देखी मुल्क में कभी कि पूरी आती है। मुझे याद है 35-36 साल पहले, ज़्यादा अरसा पहले मैं जब पाकिस्तान में था, वो बिजली पूरी आती नहीं थी। उन दिनों ये टेबर कार्ड सुनते थे, वो भी कूँ 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 कूँ, कभी रात को उसकी आवाज़ ठीक ख़राब हो जानी, कभी ठीक हो जाती। तो मुल्क को शुरू से ही तरक्की की तरफ तो कोई लेके नहीं गया। और हर जगह पे किसी ने ये नहीं देखा, अभी भी देख ले, ये सलमान शहबाज है, वो जो सोलर सिस्टम है पाकिस्तान में, उसके लिए पैसे बनाने के लिए ये बिज़नेस शुरू हुआ। हर बंदे ने अपने ख़ानदान के लिए, अपने लिए ये सोचा कि किसी तरह हम अपने रिश्तेदार, अपने बीवी बच्चे, उनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजारने के लिए गलत काम करते रहे, लेकिन कौम के लिए कोई ऐसा काम भी ठीक ना करे कि जिसकी वजह से कौम को सुकून आ जाए। तो हर जगह पे जहाँ पे सिर्फ आपने अपना सोचना, वहाँ पे आप तरक्की कैसे कर सकते हैं। मुल्क में आपने देखा कि गुर्बत अफलास की शरह में इजाफा होता जा रहा है, और जो बैरूनी ताकतें हैं उनकी तो यही कोशिश होती है कि इनको गुर्बत से ना निकलने दें। ये जिस तरह आपके इलम में पाकिस्तान में 150-200 गरीब मर भी जाए तो किसी को क्या तकलीफ है, कौन सा पहाड़ टूट गया, वो कहते मर गए, मिट्टी पाओ आगे चलो। और ये वाक़यात जो है इससे आप देखते हैं कि इंसानी जो कदर है उसकी अहमियत का आपको पता चलता है। यूरोप में एक बंदे का भी कोई नुकसान जानी हो जाए तो ये बड़ा सीरियस लेते हैं इनको। अमेरिका में आप देख लें, कोई बंदा कत्ल हो जाए, कुछ हो जाए, पुलिस पूरी कार्रवाई करती है, अदालतों में केस जाते हैं, मुजरमों की पुष्ट सुनाई वकील भी नहीं करते, जो करते हैं उनके पॉइंट कम हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये मुजरमों की पुष्ट सुनाई, हमारे मुजरम की पुष्ट सुनाई करेगा वकील, उसके पॉइंट बढ़ेंगे, कहेंगे ओ बड़ा फलने का वकील है। उल्ट, हर चीज़ उल्ट, सोच उल्ट, काम उल्ट, सीधा काम वो देख ले, वो करवाना आपके लिए कितना मुश्किल है। आप बिल्कुल ठीक चाह रहे हैं, आप अपना काम करवाना चाह रहे हैं, आपका काम होगा ही नहीं। जो ठीक काम वो भी नहीं होगा, वो भी आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, फिर जाके वो काम होगा। तो जिस मुल्क में या किसी इदारे में आपने देखा कोई शरीफ आदमी आ जाए तो उसकी ज़िंदगी कितनी मुसीबत बन जाती है, उसको वहाँ पे ज़िंदा रहना, उस इदारे में मेरा ख्याल है वो रहने नहीं देते, वो कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ वे आपको कोई चीज़ नहीं, बंदा ना परिंदा मिलेगी, क्योंकि एक सिस्टम बन चुका है कि खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ। जो भी आए उसका ये मिशन होना चाहिए। अगर एयरपोर्ट पे आप देख लें, वहाँ पे भी तरीका वारदात ये होता है, ये मुसाफिर जाते हैं और वो अपना पैसे दे के निकल जाते हैं, कस्टम है उसके ऊपर पूरा कस्टम नहीं लगाया जाता। और हमारे मुसाफिरों की भी यहाँ गलती होती है, हमारे तल्लुकात पे हम निकल जाएंगे अगर कोई सही तरीके के साथ हर जगह रसीद, लेकिन इतमाद नहीं है। उनको पता है गवर्नमेंट के पास पैसे गए थे, कौन से खजाने में जाने हैं, ये भी तो किसी के हाथ आ जाने, उसने खा जाने। कौम के ऊपर तो लगना ही नहीं, कौम की नसीब में तो टूटी सड़कें, गंदा पानी, 2 नंबर जाली दवाइयाँ, 2 नंबर। जिस मुल्क में 1 किलो दूध लेने के लिए आपको खालिस दूध नहीं मिल रहा, वो वहाँ के उलमा दूसरे मालिक में जाके तो इस्लाम की तबलीग करें तो आप वहाँ का खुद हिसाब लगा लें। कितनी शर्म की बात, कितनी तकलीफ़ की बात। ये हालात हमारे जो आज बने हुए हैं, एक बंदे को ज़िम्मेदार ठहराना नहीं, ये हमारे पिछले जो बड़े थे उनके भी गुनाह इसमें शामिल है, और आज इस की सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले में दूसरे जो सारे आसपास ममालिक हैं उनकी इज़्ज़त एहतराम ज़्यादा है, हमारी क्यों नहीं? क्या वजह है? यहाँ यूरोप में स्टूडेंट आप देखते हैं इंडिया से बेशुमार पढ़ने आ रहा है, हमारे जो पढ़ने आते हैं वो भी नहीं पढ़ते, वो भी आगे इधर 2 नंबर तरीके के साथ। पिछले दिनों भी 3 बंदे आए हुए थे, वो गायब हो गए सरकारी। तो ये हालात जिस कौम के हों, बेईमानी, फ्रॉड, झूठ, हमने सीखा है ये वहाँ पे, तो फिर दूसरे मालिक की इज्जत करेंगे? हम तो अपनी इज्जत खुद खाक में मिला रहे हैं। तो ये बड़ा एक अहम मौजू है, इस तरफ आज तक कौम ने तवज्जो भी नहीं दी। यही केस काट दो, FIR काट दो, उस पर काट दो, इस पर काट दो, पकड़ लो, मार दो, ये कर दो, तरबियत वाला पहलू नजर ही नहीं आता। जब आपके काम ही नहीं अच्छे तो लोग तो ज़ाहिर है आज आवाज़ उठाएंगे, और फिर
जब आपके पास जवाब नहीं होगा तो फिर आप तशद्दुद की तरफ निकल आएंगे, फिर सोशल मीडिया का कसूर निकल आएगा। अपना आपने नहीं मानना कि जो करतूतें आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं। नाज़रीन, शाम को लाते आदरा में मज़ीद बातचीत चलेगी, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें।